परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, एक बहुत ही शानदार क्रम हमारा चल रहा है, गट हेल्थ हीलिंग। पिछले 3 सप्ताह में हमने इसके बारे में बहुत कुछ जाना और पिछले सप्ताह जैसे चर्चा चली गट हेल्थ के साथ आहार का क्या संबंध है, इस बारे में हमने बात की थी। तो आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए नागपुर से जानी मानी आहार विशेषज्ञ जय सीताई पांडुरकर हमारे साथ जुड़ी है। उनका मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि बीच बीच में आप हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते रहती हैं। डॉक्टर जय सीताई पांडुरकर। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप जय सीताई का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड और मैडम मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी तो से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। वीडियो ऑन कीजिए, आपके स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे सबके दिखने चाहिए। यस। मोस्ट वेलकम। एमपीके और कल्याणम जयश्री ताई का और सभी श्रोतागण का सहर्ष स्वागत करती है। भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि अच्छी तरह गट हेल्थ को हमने समझ लिया है और ये मान लिया है कि जिसने गट को समझा उसने बहुत कुछ समझ लिया। अगर हेल्दी रहना है तो गट का संबंध जीवन से बहुत गहरा है। इसको सेकंड ब्रेन भी माना जाता है। और हमारे साथ रूपाली जी जुड़ी थी और उसने गट हेल्थ के बारे में 3 शनिवार को कंटिन्यूअसली पूरी जानकारी दी है। परंतु ये भी समझ में आ गया है कि इसमें आहार का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही ज्यादा रोल है। रोल क्या है वो बताने के लिए हमारे साथ में आज जुड़ी है, वो है जयश्री पेंढारकर। नागपुर से है, ओरिजिनल नागपुर से है ये। आहार तज्ञ तो है ही, एमएससी बायोकेमिस्ट्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायटिक्स में किया हुआ है। ये असाधारण व्यक्तित्व हुए और क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। पोषण विज्ञान के लिए उन्होंने केवल पढ़ा नहीं तो जीवन भर अपना समय समाज के लिए सजगता से लगाया हुआ है। काफी इनकी किताबें, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें प्रसिद्ध है इनकी। और मराठी, हिंदी, इंग्लिश सभी में वो राइटिंग भी करते हैं। इन्हीं भाषाओं में लेखन चलता रहता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन इनकी विशेष उपस्थिति रहती है और इनके व्याख्यानों हजारों लोगों तक पहुंच जाते हैं। उन्हें अनेक प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, रांची, आसाम, अनेक जगह उन्होंने विभिन्न कॉलेज, फार्मेसी, जगह जगह न्यूट्रिशन एजुकेशन के प्रोग्राम दिए हुए हैं। इनका विशाल सामाजिक प्रोजेक्ट है मेलघाट में। मेलघाट में क्या होता है, कुपोषण बहुत होता है, बाल मृत्यु समस्या बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने भी 9 साल वहां काम किया है। और लंदन के 211वें आरोग्य अंतरराष्ट्रीय सभा में मेलघाट के काम का विवेचन भी उन्होंने किया है। तो अनेक संस्था के ये सलाहकार है। 2 विद्यापीठ के अभ्यास जो होता है उसका गठन करने के लिए भी उनको जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात, इनके पिताजी बहुत बड़े स्मार्ट और बहुत अच्छे, एक खाली सेवा देने वाले नहीं, स्पोर्ट्समैन भी थे। लोगों को जोड़ना बहुत जानते थे और हमारी पहचान हो गई वो इसी माध्यम से हो गई है। तो इनकी माँ भी एक अतिशय सुंदर टीचर थी। तो ऐसे संस्कारों में से जयश्री बेन तैयार हुए हैं
और इनके हस्बैंड भी मेजर है। तो पूरा परिवार सुसंस्कारी संस्कारी, ऐसी बहुमुखी प्रतिमा, विनम्रता, समाज सेवा, इन सब से जुड़ी हुई है। हमारी जयश्री हमारे साथ जुड़ी है। तो हम सब पहले तो एक बार सब हाथ जो ऊपर करके उनका स्वागत करेंगे। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम जयश्री ताई, मोस्ट वेलकम। और आज आप जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो गट हेल्थ का है। गट हेल्थ मतलब आपको पता चला है कि ये आंतों का स्वास्थ्य है, आंतों का स्वास्थ्य। पहले ऐसे कहते थे कि हम अगर अच्छी तरह से चबाते नहीं है, दांत को चबाना चाहिए, अन्न चबा चबा के 32 बार तो कोई काउंट भी नहीं करेगा, और ज्यादा पर कुछ लोग बहुत प्राउडली बोलते मेरे तो खाना 5 मिनट में हो जाता है। तो हम कहते थे कि जो काम दांतों को करना चाहिए वो नहीं करते, तो वो सब आंतों को करना पड़ता है। इस प्रकार गट का भी संबंध पूरा का पूरा जो है वो हेल्थ से है। सो हेल्दी गट, हेल्दी माइंड, हेल्दी ग्लो, हेल्दी एनर्जी, ये सब चाहिए। तो हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि गट और हेल्थ का क्या संबंध है। लास्ट टाइम आपको उल्लेख भी किया था कि प्रोबायोटिक खाना खाना चाहिए, प्रोबायोटिक। तो ये प्रोबायोटिक खाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों चीजें, प्रोबायोटिक और प्री प्रोबायोटिक, दोनों भी जानना बहुत जरूरी है। सिंपल है, प्रोबायोटिक का मतलब है अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे आंतों को ठीक करते हैं। और ये किससे होते मालूम है? सिंपल थिंग है, घर की थिंग है। दही, छाछ, कांजी और फॉर्मेटेड राइस वाटर। तो अपन इसकी रेसिपी भी देखेंगे। और प्रीबायोटिक का मतलब ये जो अच्छे बैक्टीरिया है उनका ये खाना है। अच्छे बैक्टीरिया को खाना भी देना पड़ता है। और वो क्या है? केला, ओट्स, लहसुन, प्याज, ये सारी चीजें हैं। ये दोनों जब साथ में काम करते हैं, मतलब प्रोबायोटिक और प्री प्रोबायोटिक दोनों जब साथ काम करते हैं, तो क्या होता है? आम्लता कम होती है, पाचन बेहतर होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए ध्यान में रखिए भाइयों और बहनों, एक वाक्य में इन दोनों को रखना है। तो ये समझो कि प्रोबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक उनका भोजन है। इन दोनों को अगर हम साथ में शामिल करेंगे तो खुद स्वस्थ रहेंगे, शांत रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। अब प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक मेरा इतना नॉलेज नहीं है। ये तो जनरल 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 ऊपर ऊपर की बातें मैंने नेट से ढूंढ लिया और बता नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, आपने सब कुछ बता दिया। नहीं नहीं, मैंने तो पर इसका डीप में जाना है और आपको देखना है। तो जयश्री तय बताएंगे, और लास्ट में मैं आपको एक रेसिपी भी बताऊंगी। रेसिपी बताना भी जरूरी है और बहुत सिंपल है। और मुझे वो जब रेसिपी पढ़ी तो इतना आश्चर्य लगा कि इतनी सिंपल चीजें पर आज तक पता ही नहीं था। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मालूम नहीं होता है, सब कुछ हाँ, हमें पर पता नहीं होता है। करेक्ट परंतु करेक्ट। जैसे जय श्री ताई जैसे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये बहुत बड़ा काम होता है। और आनंद भाई जी बहुत मेहनत करते हैं कि सब देना है, देना है, लोगों को बांटना है, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, अच्छे लोगों को बुलाओ और सबको बांटते रहो, बांटते रहो। तो छप्पर फाड़ के सब दे रहे। आप कितना लेते लेते जाइए। तो आइए, मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ जयश्री ताई को, और सुनते हैं बातें आहार के बारे में और गट का संबंध आहार से कैसा है, ये हमें समझाने के लिए जयश्री ताई को नम्र निवेदन। वेरी गुड। सुप्रभात सबके लिए। आपने इतना कुछ बता दिया। आपने प्रीबायोटिक और उसके बारे में बहुत कुछ बता दिया है, और मेरे विषय में जरा तो मैं शर्मिंदा मुझे फील कर रही हूँ। आज बहुत दिन के बाद मैं फिर से आपके साथ आई हूँ। बीच में थोड़ा प्रकृति अस्वास्थ्य और ऐसे कुछ होने के कारण कम्युनिकेशन नहीं था। लेकिन ये मेरे मतलब न्यूट्रिशन ये मेरे दिल का विषय है। तो उसके लिए कोई भी मुझे कब भी बुलाए, मैं आई एम ऑलवेज रेडी, चाहे मैं ठीक हूँ ना ठीक हूँ। और तो गट हेल्थ के बारे में आपने का पहले सुन लिया है। हाँ, गट क्या है ये भी मालूम है। मतलब मुंह से लेकर नीचे तक, एनस तक जो भी है, मुंह है, फेरेंक्स है, थ्रोट है, इसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सब इसमें इन्वॉल्व होता है। तो मतलब ये पूरा हमारा समझ लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम पेट है। अब ये पेट को यदि हम ठीक रहते हैं तो हमारा पूरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो पेट को मतलब
ये इट अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। गट गट के ही कारण हमारी इम्यून सिस्टम होती है। फिर यहीं पर कई 20 हॉर्मोन्स भी सिंथेसाइज होते हैं। और ये किस पर निर्भर है? तो ये निर्भर होता है हमारे खान पान पे। हमारे जो ये हम लेते हैं उसके साथ माइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हेल्दी रखना है। तो इसमें क्या होता है कि पूरे अंदर में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मुंह से लेकर नीचे तक। मान लीजिए 1 किलो तक हो सकते हैं। और ये देखिए माइक्रो। जयश्री, तो देखिए मैंने वो पूरा हाँ बॉडी पाचन संस्था हाँ, पूरा दिखा दिया है। दिखा तो दिया, वेरी गुड। तो हाँ, तो मुख ये द्वार से पूरा। लेके तो गुदद्वार तक, मुख द्वार से लेके तो करेक्ट गुदद्वार तक। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें पूरे अंदर हमारे जो है क्या क्या है? तो जैसे डाइजेस्टिव, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई। तो इसमें से कुछ रहते हैं फायदे वाले, कुछ नुकसान वाले। और ये नुकसान वाले भी हम आहार द्वारा और हमारे गलत आदतों द्वारा ही हमारे अंदर जाते हैं। तो ये बैलेंस माइक्रो ऑर्गेनिम्स इसका होना चाहिए। फिर इसी से हमारा डाइजेशन होता है, पाचन शक्ति गट से होती है पूरा उसमें से। फिर ये इसी के अंदर जो है ना, पूरा जो लाइनिंग रहता है हमारे पूरे अंत त्वचा जो कहते हैं, वो लाइनिंग पर भी सब कुछ निर्भर है, क्योंकि वहाँ लाइनिंग से ही जो हम खाते पीते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, पोषक तत्व बनते हैं, वो शोषित होते हैं। तो वो लाइनिंग अच्छा होने के लिए भी जरूरी है। और इसी से हमारी इम्यून सिस्टम फंक्शन होती है। 2/3 इम्यून सिस्टम तो इसी पर है। फिर क्या है, गट का क्या इंपॉर्टेंस है? इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ न्यूरो। मतलब ये न्यूरो हमारे ब्रेन में रहते हैं। गट और ब्रेन का बहुत निजी क्लोज संबंध है, जैसा आपने कहा कि इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो यहाँ न्यूरो भी तैयार होते हैं, और वो न्यूरो दे आर कन्वेड टू द ब्रेन, और देन दे हेल्प टू फंक्शन द ब्रेन प्रॉपरली। तो इसलिए हमारा गट स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर ये हमारा गट ऑल्सो प्रोड्यूस विटामिन्स। हाँ, विटामिन के है, फोलिक एसिड है, बायोटिन है, और कुछ इवन B12 भी थोड़ा सा है, और कुछ फैटी एसिड्स भी तैयार करते हैं। दीज फैटी एसिड्स मतलब जो जो हम खाएंगे उसी से ये बनाते हैं। तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये ही ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए आवश्यक है। हमारे यहाँ जो ब्रेन में जो भी है, तो वहाँ एक ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है। एंड दैट द हेल्थ ऑफ दैट ब्लड ब्रेन बैरियर और द फंक्शन ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर डिपेंड्स अपॉन द बैक्टीरिया रिसाइडिंग इन आवर गट। हमारे गट के अंदर जो भी ये बैक्टीरिया है, वो प्रोड्यूस करते हैं कि ये भी इसेंशियल फैटी एसिड उसे कहते हैं। हाँ, दे ऑल्सो प्रोड्यूस दिस, मतलब विटामिन वगैरह भी। तो ये हेल्थ कैसे इंप्रूव करेंगे, इसका इसका फंक्शन तो हमने बता दिया। अपना कि डाइजेशन करना है, इम्यून सिस्टम को ठीक रहना है। डाइजेशन करना है यानी क्या? कि टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू वेरियस न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग, और फिर उनको एब्सॉर्ब भी करना है। तो यही गट में होता है। फिर बैरियर, जैसा मैंने कहा, इम्यून सिस्टम। हाँ, इम्यून सिस्टम भी 2/3, मतलब हमारी इम्यून सिस्टम क्या क्या है? ये जो लाइनिंग है, इंटेस्टिनल लाइनिंग, अंत त्वचा जिसे कहते हैं, वो है। फिर दूसरा इम्यून सिस्टम में क्या इन्वॉल्व है? हमारा स्किन, बाहर का। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कण। तो ये तीन चीजें इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व है। और ये तीन चीजें भी सभी कुछ निर्भर रहता है हमारे खान पान पे।
जो खाएंगे तभी तो वो इम्यून सिस्टम ठीक रहेगी। और इम्यून सिस्टम ठीक कब रहेगी? जब हमारी अंतः त्वचा ठीक रहेगी। और अंतः त्वचा कब ठीक रहेगी? जब हमारा ठीक गट ठीक रहेगा। और गट में ठीक यानी क्या? बैक्टीरिया रहेंगे। सबसे जरूरी बात है कि वहां अंदर बैक्टीरिया होने चाहिए। जब बैक्टीरिया धुल जाते हैं तो हमारा गट फंक्शन नहीं करता है। और बैक्टीरिया कैसे? बैक्टीरिया धुल जाते हैं कभी कभी कई स्टीरॉइड से, एंटीबायोटिक से, दूसरे कोई हम मेडिसिनल ड्रग्स लेते रहते हैं, और गलत खान पान से। सब कुछ फिर निर्भर है हमारे बैलेंस डाइट पे अल्टीमेटली। तो ये गट हेल्थ कैसे इंप्रूव करना है? हाँ, तो उसके भी गट हेल्थ, बिकॉज गट पर ही पूरा हमारा जीवन निर्भर है। हाँ, कहते हैं ना कि पेट ठीक हो तो सब कुछ ठीक रहता है। तो ये पेट ही हमारा ठीक नहीं रहता है। इतना बड़ा हिस्सा है पेट का, वहाँ अलग अलग कार्य चलते रहते हैं, उनके फंक्शन चलते रहते हैं। स्टमक का अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग है, इसोफेगस का अलग है, मुंह का अलग है। जैसा आपने बताया कि 32 बार चबा के खाओ, तो ये भी उसके वहां से वो सलाइवा निकलना भी बहुत जरूरी है। दैट ऑल्सो, सलाइवा में बहुत अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं। और इसीलिए जब हम बहुत दवाइयां खाते हैं ना, ये सारी बैक्टीरिया मर जाती है। और फिर गलत आहार द्वारा रॉन्ग बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, कोई फंगस है, वायरल इन्फेक्शन होता है। अब इनको भी प्रोटेक्ट करते हैं अच्छे बैक्टीरिया। अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं ये खराब बैक्टीरिया उनको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन अच्छे बैक्टीरिया कैसे पनपते जाएंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना चाहिए, भरपूर पानी पीना चाहिए। ये हमने जो पानी है, कभी सूप्स है, छाछ है, कांजी है, नारियल पानी है, ऐसे कितने सारे फ्लूइड्स है वो हमारे। और पानी भी अच्छा पीना चाहिए। फिर हमारे आहार में फैट का कम से कम होना चाहिए। फैट जरूरी है, लेकिन उसको पूरा बंद भी नहीं करना है और अति भी नहीं लेना है। तो फैट भी जब हम तल के खाते हैं ना, तो वो फैट बिल्कुल गलत इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज बैड फैट। एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अगेन नॉट फंक्शनिंग द गट प्रॉपरली। एब्सॉर्प्शन, बहुत ज्यादा तेल घी खाने से न्यूट्रिएंट जो वहां तैयार होंगे उसका शरीर में शोषण ही नहीं होगा। तो फैट तो चाहिए, क्योंकि फैट से ही ये जो मैंने अभी कहा ब्लड ब्रेन बैरियर तैयार होता है, ब्रेन के लिए जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इंप्रूव द गट हेल्थ? इज प्रोबायोटिक्स। हियर कम्स दैट, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स दोनों जब होंगे तभी हमारा गट का हेल्थ ठीक रहेगा। तो ये जो प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स है, तो ये क्या काम करते हैं? हाँ, तो ये सभी मतलब जो प्रीबायोटिक्स ये इनका फूड है जैसा आपने बताया। प्रोबायोटिक्स यानी दे आर लाइव बैक्टीरिया। और लाइव बैक्टीरिया एंड they are present in our food also. Our food, that is all fermented foods, इडली डोसा ये जो हम कहते हैं ना, दे आर नॉट बैड। इवन हमारा ढोकला जो रहता है, लेकिन उसमें सोडा मिलाया हुआ नहीं, बिना सोडे का नेचुरली फर्मेंटेड फूड्स, ये प्रोबायोटिक्स हैं। एंड ऑल दिस मतलब जैसे है कर्ड, छाछ, ये सब हमारे प्रोबायोटिक्स को हेल्प करते हैं। और प्रोबायोटिक्स होने के कारण इम्यून सिस्टम भी चलेगी। फिर प्रोबायोटिक्स ही हमारे वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं। ब्रेन और गट का डायरेक्ट संबंध है। वहाँ कितने सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स तैयार होते हैं ऑलमोस्ट। और एक सीरोटोनिन हमको मालूम है। तो इसके ऊपर निर्भर रहता है हमारा मूड, हमारे स्विंग्स, हमारा बिहेवियर। तो ये क्या होता है जब मनुष्य को सही नींद नहीं आती है, बहुत फटीग है, बहुत थके हुए हैं, और आहार पूरे रिफाइंड फूड्स का है, प्रोसेस्ड फूड्स का है, तो प्रोबायोटिक्स कैन नॉट ग्रो इनसाइड योर गट।
तो प्रोबायोटिक्स के लिए फिर वही सब घूम फिर के वही आता है कि अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स, अवॉइड रिफाइंड फूड्स, अवॉइड फैटी फूड। ऐसा घी प्रतिदिन खाना बहुत जरूरी है, लेकिन जो पराठे के रूप से नहीं, ऐसा ऊपर से हम जो घी लेते हैं दाल में और ऐसे ऊपर से रोटी को लगाते हैं, वो घी आवश्यक है। तो बहुत ज्यादा ये रहने से, फैट रहने से और आहार में बहुत ज्यादा स्पाइसेस रहने से, बहुत ज्यादा जैसे लाल मिर्च है और दूसरे भी स्पाइसेस, और स्पाइसेस आर आल्सो गुड, दे आर आल्सो हेल्पिंग फॉर प्रोबायोटिक्स टू ग्रो, लाइक लवंग है, इलायची जैसा बाकी जो है, बट नॉट इन द, जब उसको तले जाते हैं स्पाइसेस इन दैट फॉर्म, दे आर वेरी बैड, दे कैन, इफ दे आर अवॉइडेड दे आर गुड। ऐसे हम ये खाना चाहिए, जैसे इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये ऐसे जो हम खाते हैं थोड़ा सा इधर उधर से, तो वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन उसको तल तुल के खाएंगे तो दे आर वेरी बैड, इट कैनॉट इम्प्रूव योर गट हेल्थ। एंड प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, तो प्रीबायोटिक्स क्या है? दे आर ऑल फाइबर एंड रफीज। अगेन वही है कि हरी सब्जियां खाओ, फल वगैरह ये सब खाओ, सब कुछ छिलके के साथ खाओ, किसी को किसी के छिलके नहीं उतारने। तो ये हमें कैसे मिलेंगे? जैसे मोरिंगा है, मतलब फली जो मोरिंगा की फलियां हैं, ऐसे हमारे प्रतिदिन आहार में 25 to 30 grams of fiber roughage is very much important, because then that is the food for probiotics. प्रोबायोटिक्स ये सब, जैसे जो प्रोबायोटिक्स है ना, ये सब लाइव बैक्टीरिया है, वो कुछ नहीं है, लाइव बैक्टीरिया जीव जंतु है, लेकिन ये हमारे फ्रेंडली जीव जंतु है। और यदि ये फ्रेंडली जीव जंतु खत्म हो जाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, फिर कितनी भी दवाइयाँ लो, दवाई से कुछ नहीं ठीक होता है। हमारा खान पान, ये प्रीबायोटिक्स हमारे आहार में भरपूर होना चाहिए। तो प्रतिदिन जैसे दूध भी ले सकते हैं, और सबसे बढ़िया कि ये है कि छाछ लेना चाहिए, दही लेना चाहिए। लेकिन ये हम कहते हैं कि रात के समय में छाछ और दही ना लें, क्योंकि इससे कफ बढ़ता है। तो ये जो न्यूरो तैयार होते हैं, ये भी प्रोबायोटिक्स तैयार करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बहुत बहुत काम की चीज है। ये कुछ न्यूरो तैयार करते हैं। ये हमारा जो हम खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। मतलब जो खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन पोषण में, पोषक तत्वों में करना है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, इसको करना है। और उसका जो अंतत्वचा, जो इनर लाइनिंग है पूरे गट का, वो लाइनिंग को भी एक कार्यक्षम रखते हैं, एंड दे हेल्प द एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑल दिस फूड स्टफ। तो चाहे हम कितना भी बैलेंस फूड लो, लेकिन अंदर हमारे यहाँ बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया हमारे मतलब फ्रेंडली है, तो फिर उसका शोषण नहीं होगा। तो हेल्थ डिपेंड्स अपॉन सो मेनी थिंग्स, इट इज नॉट ओनली वन थिंग कि खाली डाइट बैलेंस लिया तो हो गया, नहीं। आर यू टेकिंग द प्रॉपर डाइट विच कैन हेल्प टू ग्रो ऑल द प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स नहीं है आहार में, ये सब कुछ नहीं है, तो अब प्रोबायोटिक्स के लिए जैसा मैंने कहा कि बैड है रिफाइंड फूड्स, फ्राइड फूड्स, दे किल द बैक्टीरिया, देन एंटीबायोटिक्स एंड इवन कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इससे भी ये सब प्रो हो जाते हैं। और तभी तो फिर डाइजेशन नहीं होता है, और फिर कुपोषण शुरू हो जाता है। तो इसके लिए इसके साथ लगातार हमने सही आहार लेना बहुत जरूरी है। तो हमारे आहार में भरपूर दही, छाछ, और जैसे हमने बताया कि उसमें अभी सब्जियां, हाँ, तो ऑल वेराइटी ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जी, चाहे आप करी पत्ता खाओ, पुदीना खाओ, हरा धनिया खाओ, और बाकी जितनी भी हरी सब्जी अभी सभी मौसम में नहीं मिलती हैं, लेकिन इन जब मिलती है उनको रखना है। और तभी तो हम देखते हैं कि विंटर्स में बहुत सारी सब्जी मिलती है ना, तो इन जनरल द हेल्थ ऑफ द
people we see they get better, they are improved, क्योंकि वो सब्जियां खाई जाती हैं। तो ये प्रोबायोटिक यानी बटर मिल्क, ये और फर्मेंटेड चीज है, कांजी ये वगैरह, दे हेल्प टू ग्रो प्रीबायोटिक्स, दे हेल्प द प्रीबायोटिक्स विच हेल्प प्रोबायोटिक। तो सब्जियों में सब कॉलीफ्लावर अच्छा है, सब्जियों में सभी स्पिनाच वगैरह अच्छा है, कैरेट, बीटरूट, हाँ मूली, मूली भी एक अच्छी चीज है। और ये सब सारी सब्जियां जितनी वेराइटी हो, अगेन यू हैव टू ईट फूड्स एज पर दी सीजन, सीजनल होना चाहिए। जितनी भी सब्जियां मिलती हैं वो सब खानी चाहिए, प्याज लहसुन, ऑलिव, ऑलिव भी अच्छा है, ऑलिव ये सब अच्छा है। और फिर फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में सब साइट्रस फ्रूट्स, बेरीज, बनाना इज वेरी गुड, प्रतिदिन एक बनाना खाना ही चाहिए, उसमें भी फाइबर रफेज भी है और ये भी रहता है उससे, दैट इज अ फूड फॉर प्रोबायोटिक्स। तो फ्रूट्स भी दे हेल्प गुड गट फ्लोरा, एप्पल इज अनदर गुड गट फ्लोरा। फिर हम सुनते हैं आजकल कि एप्पल वगैरह तो अच्छा ही है, फिर ये जो सबसे बढ़िया क्या है कि अदरक, और अदरक पानी में डाल के और उसमें नींबू डाल के या एप्पल साइडर विनेगर डाल के भी फायदा है। हनी भी अच्छा है, हनी के दैट आल्सो हेल्प प्रोबायोटिक्स टू ग्रो। तो बैक्टीरिया कम नहीं होने चाहिए, उसका जो लेवल है उतना ही होना चाहिए। वो कम भी हो गए तो भी हमारे शरीर में पोषण तत्व एब्सॉर्ब नहीं हो सकते हैं। हमारे शरीर, फिर ब्रेन को भी, जैसा मैंने कहा कि इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन। हमारे गट में इतने सारे नर्व्स हैं, दे आर मोर देन वॉट एवर नर्व अदर इन आवर बॉडी। और ये नर्व्स जो हैं, दे आर डिफरेंट देन द नर्व्स इन आवर बॉडी, एंड दीज नर्व्स दे हेल्प, दे कन्वे everything from the gut to the brain. They not only convey the neurotransmitters बनाते हैं, and they pass through the blood vessels, they pass through the circulation to the brain, and they help the blood brain barrier to function. ब्लड ब्रेन बैरियर यदि सही नहीं है, मतलब वो भी एक लाइनिंग है ब्लड वेसल्स का, वो एब्सॉर्प्शन करता है ब्रेन के लिए। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर कब कैसे पनपेगा, तो यही है हमारे आहार में अच्छे फैटी एसिड से, मतलब अच्छा तेल घी चाहिए। तेल भी हम यदि रिफाइंड खाते हैं तो उसमें का ये अच्छा फैटी एसिड निकल जाता है। ये बहुत जरूरी बात है। मैं तो कहती हूँ कि सबसे अधिक बीमारियां इसके कारण है कि तेल में स्थित कितने सारे पोषक तत्व है वो रिफाइनिंग में, बॉइलिंग में नष्ट हो जाते हैं, एंड देन आवर ब्लड ब्रेन बैरियर कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। और फिर आप कितना भी बैलेंस डाइट लो, उसका फायदा नहीं होता है। तो आहार में तेल घी होना चाहिए, पूरा बॉइल्ड फूड बिल्कुल कभी खाना नहीं चाहिए। तो प्रतिदिन समझ लीजिए 4 चम्मच तेल, टीस्पून, और 1-2 चम्मच घी होना चाहिए। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, कुछ भी हो, इससे कोलेस्ट्रॉल पर फर्क नहीं पड़ता है। फ्राइड फूड खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये जो है नर्व्स, ये नर्व्स को हम कैसे करेंगे, जो मैंने कहा था कि सीरोटोनिन भी यही प्रोड्यूस होता है, और दैट इज वेरी मच इन्वॉल्विंग इनटू योर मूड, योर और बाकी भी, इवन मिर्गी वगैरह के कारण भी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यदि सही ढंग से नहीं बनते हैं, सही ढंग से ब्रेन में नहीं जाते हैं, एंड इवन इन पार्किंसोनिज्म वगैरह ना, all these things are very important, how the brain will function. The brain function depends mainly on our gut function, and gut function depends upon probiotics, prebiotics, the balanced food. Balanced food should involve vegetables, fruits, cereals, जितने भी whole grains है ना, they are good to develop probiotics. इसीलिए जो रिफाइंड है या चावल को बहुत रिफाइंड किया तो इट इज नॉट गुड। अनरिफाइंड राइस
इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर प्रोबायोटिक्स। तब जो कुछ भी हमने खाना है विद द आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स इतना इम्पोर्टेंट है, खाली बैलेंस डाइट लिया ऐसे नहीं है, ऊपर से नीचे तक उसमें सलाइवा मिक्स होता है कि नहीं। कम से कम 20 मिनट तक खाना खाना है, 5 मिनट में नहीं, तभी वो स्टमक में इंटेस्टाइन में शोषित होगा। लेकिन तभी नहीं होगा, उसके साथ प्रोबायोटिक्स होंगे तभी होगा। तो एवरीथिंग वर्क टुगेदर एंड दिस बैलेंस डाइट शुड कंसिस्ट ऑफ ऑल द फूड्स, मतलब अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, सब सभी प्रकार की सब्जियां। और सब्जी से ही फाइबर रफेज मिलता है, अनाज से भी मिलता है जो अनरिफाइंड है। हाँ, पल्सेस में जैसे काला चना सबसे बढ़िया है। बाकी मसूर और मूंग भी हम कह सकते कि अच्छे हैं, लेकिन वो भी यदि स्प्राउट्स है, अंकुरित है, तो उससे फाइबर रफेज भरपूर मिलता है। दैट इज अ फूड फॉर प्रोबायोटिक्स। तो फाइबर आहार में कैसा होना चाहिए, रेशा और तंतुमय पदार्थ, तो वो ये अनाज से भरपूर मिलता है। सभी अनाज खाना चाहिए हमारे आहार में, भरपूर अनाज, और अनरिफाइंड यदि हो तो अच्छा है। और आजकल हम काफी मिलेट्स का बोलबाला है, तो बाजरा और ज्वार जो भी हमारे आहार में हो सकता है वो भी फायदा करता है। बाजरा हेल्प करता है प्रोबायोटिक्स के लिए। तो जो संपूर्ण अनाज है, जैसे गेहूं भी है, तो गेहूं से गेहूं को उसको हम अंकुरित करते हैं। तो वो भी अच्छा है, वो सलाद में और ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि अंकुरित जो मूंग है, अंकुरित मोठ है, हाँ, तो उससे फाइबर रफेज मिलता है, उससे विटामिन्स भी मिलते हैं, उससे प्रोटीन्स भी मिलते हैं। बट इफ यू बॉइल देम, या थोड़ी देर भी गर्म पानी में रखा, तो इसका ये सब नष्ट हो जाता है। तो जहां तक हो सके, जितना भी हो सके प्रतिदिन, और ऑल सीनियर सिटीजन ऑल्सो, वो चबाना मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा बहुत या ऐसे कुछ करके हम खाना चाहिए। तो ये जो कंप्लीट संपूर्ण अनाज होता है पूर्ण, उससे भी हमें प्रोबायोटिक्स को ग्रो करने में मदद होती है। हम ये सुनते हैं कि एवोकाडो, एवोकाडो भी अच्छा रहता है, उसमें भी फाइबर काफी है। हाँ, ब्रोकोली, फूल गोभी, ब्रोकोली का भी बहुत बोलबाला है आजकल। लेकिन ये सब ऑर्गेनिक होना चाहिए। अगेन, सब क्या है कि यदि इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हो, तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर प्रोबायोटिक्स। तो इसलिए ऑर्गेनिक खाना बहुत जरूरी है। तो ये भी ढूंढना है कि प्रोबायोटिक्स के से ही हमको सब कुछ सोचना है कि प्रोबायोटिक्स कैसे बढ़ेंगे। तो जो कुछ कुछ बीमारियों में क्या होता है कि अंदर की दूसरी बैक्टीरिया बढ़ती है, जैसे ई कोलाई और कुछ और हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया वगैरह वगैरह। तो इनसे भी प्रोबायोटिक नष्ट हो जाते हैं। तो अगेन हमारी लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल में जैसा मैंने कहा वैरायटी होना चाहिए। तो ये जो बाकी सूखा मेवा है, ड्राई फ्रूट, तो उसमें से भी जैसे खजूर है, एप्रिकॉट है, दे आर हेल्पफुल। बट और दे वी डोंट कुक देम, सो दे आर रियली गुड फॉर योर हेल्थ। तो यू हैव टू प्लान योर होल डेज डाइट, कि सुबह उठते ही मैं कैसे करूंगी, हाँ, फिर ब्रेकफास्ट में क्या करूंगी। वो संपूर्ण होना चाहिए, परिपूर्ण सभी से होना चाहिए। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में ही ये ले लिया ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा अनाज ले लिया, थोड़ा सा दालों का कुछ ले लिया, फ्रूट ले लिया। यदि सोची जो संपूर्ण अनाज मैंने बोला है, तो दलिया जो है, इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर एंड रफेज एज वेल एज बी विटामिन। सभी अनाज में बी विटामिन रहते हैं। तो हमारे ये जो बैक्टीरिया है ना, ये भी बी विटामिन प्रोड्यूस करते हैं। बट ऐसे बी विटामिन जो अदरवाइज हम डाइट से परिपूर्ण, डाइट से पूर्ण तरह से हमें नहीं मिलते हैं। तो फिर these will help each other, and all the nutrients they work together, एक दूसरे की सहायता से इनका शोषण होता है।
जब सभी न्यूट्रिएंट साथ में रहते हैं ना, तभी ये एपिथेलियल सेल या अंतत्वचा है, अलॉन्ग विद प्रोबायोटिक्स, सब मिलके काम करते हैं, तभी इनका शोषण होता है, एंड देन इट गोज टू हार्ट, लिवर, ये सब उसका होता है। अब यहीं से जाता है ब्रेन के लिए भी। तो ब्रेन के लिए अगेन ये जो इसेंशियल फैटी एसिड, जो तेल और इसमें रहता है, वो आवश्यक है, विटामिन्स आवश्यक है, और प्रोटीन्स आवश्यक है। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, ये किसी की कुछ कुछ चीजों को रोकता है। तो इट इट ये रोकता है बैड दवाइयों को भी, लेकिन उसकी क्षमता भी लिमिटेड होती है। तो जब भी ये सही खाद्य पदार्थ रहेंगे, तभी दे विल पास थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर टू द ब्रेन। तो प्रोबायोटिक्स डज दिस जॉब। प्रोबायोटिक्स यदि नहीं है तो ब्रेन कैन नॉट फंक्शन। बहुत ज्यादा फटीग है, बहुत ज्यादा ये है, तो दैट मीन्स आपका डाइट सुधारना है। अब बहुत लोग वन आइटम लंच, वन आइटम डिनर ऐसा करते हैं, तो ये ऑल दीज थिंग्स आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोबायोटिक। तो ये सब लेना अत्यंत जरूरी है। और फिर फ्रूट्स में मैंने जैसे बताया कि सभी बनाना है, बेरीज है, और कितनी सारी एप्पल हैं। अब ये भी अच्छा ये है कि जयश्री ताई, हाँ आप हाँ कांजी की रेसिपी बता सकते हो क्या सबको? हाँ कांजी हाँ 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 ये हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट है, कांजी। और और उसकी स्पेशली इन रेसिपी, दिनों में बनाते रहते हैं। तो हाँ, तो ये वो जो कैसे गाजर बनेगी? है, मूली है, फूल गोभी है, और दो आपका तीन फोन आ रहा है पापा। ये सब्जियों को ना कांच कांच के इसमें बरनी में रखना है, और उसके अंदर मस्टर्ड मस्टर्ड के बीज या मस्टर्ड पाउडर जो मिलता है वो डालना है, नमक डाल के उसको धूप में रखना है। और फिर इसमें थोड़ा उसे जो सब फ्लूइड बाहर निकल आता है सब्जियों का, इट गेट्स मिक्स्ड विद दिस एंड इट गेट्स फर्मेंटेड प्रॉपरली। और फिर बाद में इसी को थोड़ा पानी डाल के पीना है, या इसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो ये कांजी में सब्जियां ही रहती हैं। और तो सब्जियां तो इसमें फाइबर रफेश अपन को तो नहीं मिलता, इससे जो फर्मेंटेड ये रहता है, तो प्रोबायोटिक्स के लिए दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो ये सब्जियां मर्तबान में रखना है, उसमें ये और नमक वो डाल के धूप में रखना है। नमक और फिर डालना है उसमें, नमक डालना हाँ है, हाँ हाँ, थोड़ा नमक भी डालना है। राई तभी पाउडर वो, और नमक। हाँ, क्योंकि और तभी वो कितनी अंदर देर का रखना है धूप में? कितना रखना है धूप में? अभी सारा दिन रखी है, रोज रखी है, और उसमें से निकालते जाइए, पीते जाइए, ऐसा भी है। अच्छा। हाँ, और पानी डालो, उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, वैसा भी पी सकते हैं। और वो और इट टुकड़े इज जो वेरी नीचे टेस्टी। रहेंगे, हाँ क्या? वो टुकड़े जो गाजर फ्लावर के टुकड़े नीचे रहेंगे उसका? नहीं, दैट यू कैन यूज फॉर मेकिंग सूप्स और एनीथिंग बाद में। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसको या तो फिर नहीं सब्जियों में डाल सकते हैं, अच्छा ही लगेगा, थोड़ा खटास रहेगी, तो ये खट्टा हो जाता है। एक देखिए। एक रेसिपी नेट पे बताइए, राइस की रेसिपी। मैं बताती हाँ हूँ, आप बताना ये सही है क्या। हाँ, एक उसमें तो इसलिए नंबर वन, राइस का जो पानी निकालते हैं ना, उसको भी हम्म, फर्मेंट करते हैं। राइस का पानी निकालते हैं, उसको हाँ, भी। while कुकिंग। हम्म, तो दैट कैन बी ऑल्सो यूज, दैट शुड नेवर बी थ्रोन। लेकिन फिर ये चावल हमारे लिए नॉन न्यूट्रिशियस हो जाता है। हम कहते हैं कि चावल का पानी कभी ना निकालिए, कभी ना फेंके। बट फॉर प्रिपेयरिंग दिस, फॉर प्रिपेयरिंग probiotics, it can be useful. एंड अदरवाइज जो ब्राउन राइस है, दैट इज द बेस्ट फॉर एवरीडेज यूज। तो लेकिन उसका पानी कभी नहीं फेंकना चाहिए, स्पेशली लॉट ऑफ डायबिटिक पीपल हैव अ फीलिंग कि उससे शुगर बढ़ती है। ये गलत है। सफेद चावल, चावल में इतने सारे बी विटामिन है, बी विटामिन आर वेरी हेल्पफुल फॉर प्रोबायोटिक्स। ऑल्दो दे प्रोड्यूस बी विटामिन, दे डोंट प्रोड्यूस ऑल द बी विटामिन। So for the growth of the probiotics, you need B vitamins, which are in large quantity in unpolished rice. That is the one, and one of the and
व्हाट आई फील कि इतनी बीमारियों का मूल कारण पॉलिश राइस एंड रिफाइंड ऑयल है, क्योंकि ये दो चीजें हम प्रतिदिन खाते हैं और दोनों को रिफाइंड करके खाते हैं, और इसके जो अच्छे तत्व है वो हम फेंक देते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम थोड़े से, जैसे मूंगफली, नट्स, जब नट्स खाएंगे, मूंगफली है, ये चिया राइस का सीड्स है। राइस का एक ड्रिंक बहुत अच्छा बताया कि हाँ पका हुआ राइस लेना है, दो हाँ चम्मच पका हाँ हुआ राइस, हाँ। उसमें एक कप पानी डालना है, हम्म एक कप पानी डालना है, चुटकी भर सेंधा नमक डालना है, और हम्म जरूरत हो तो थोड़ा पिसा हुआ जीरा डालना है। फिर क्या हम्म करना है, पके चावल को एक कटोरी के जार में रखना है, ऊपर हम्म। पानी डालना है और 24 घंटे कमरे के तापमान में रखना है, और अच्छा। अगले दिन उसका पानी छान कर पीना है। ये हम्म प्राकृतिक प्रीडायटिक ड्रिंक बोलते हैं। ये गट को आराम देता है, हील करता है और पाचन मजबूत करता है। ऐसा नेट पे एक मैंने पूछा था कि हम्म प्रीबायोटिक का कोई ड्रिंक्स है क्या, तो हम्म ये ड्रिंक बताया था उन्होंने। मतलब हम्म। मैंने कभी बनाया नहीं है, पर हाँ हाँ। ये नहीं, तो मैंने इससे अच्छा है कि हम जो इडली डोसा बनाते हैं, जो दैट इज बेटर, क्योंकि ये कुक करने के बाद फिर इसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो राइट। आई डोंट नो हाउ फार इट इज। ऑफ कोर्स इडली को हम पहले फर्मेंट कर देते हैं और फिर कुक ही करते हैं, बट फर्मेंटेशन से ही उसमें, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर प्रोबायोटिक्स। सो और व्हाट इज इस इम्पोर्टेंट इज इट शुड गेट फर्मेंटेड दैट वे। तो हम राइट। कभी कभी ये अप्पे वगैरह भी बनाते हैं ना, कि अब राइस है, उसमें दो तीन दालें भी रहते हैं, तो हम उसको भिगाते हैं, पीसते हैं और फिर ओवरनाइट रखते हैं, देन द fermentation is proper. But this way also the fermentation can be there. But कितना fermentation तो सभी का होता है ना। हम रोटी भी ऐसे रख देंगे तो उसमें भी fermentation होगा। आफ्टर ऑल व्हाट इज fermentation? इट इज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ओनली। तो उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन कुक्ड राइस में बैक्टीरिया कम रहेंगे, है ना। अच्छा, तो ये एक चावल नमक और, एक डोसा रेसिपी दी है नेट पे। ओट्स लेना है, ओट्स। ओट्स हाँ। 1 कप लेना है। ये हम्म, प्रीबायोटिक फाइबर होता है, और विशेष रूप या से ये हाँ। बीटा ग्लूकन भी होता है, अच्छे बैक्टीरिया बाय, भी। ऑल द बेस्ट। इसके साथ चावल का आटा या मिलाना है, 1 कप ओट्स, आधा कप चावल का आटा, Yeah, इससे oats कुरकुरा बन oats are जाएगा। also good source for हाँ, ये great दही दही probiotics. दही में भिगाना है, तो ये हाँ पाचन सुधारतेगा। पानी जरूरत है तो डालना है, 1 इंच अदरक डालना है, हरी मिर्च हींग चुटकी भर डालना है, कटा हुआ धनिया डालना है, और इसके साथ अगर आप कतकिस करके थोड़ा गाजर वगैरह डालेंगे तो ये हम्म, ओट्स को ब्लेंडर में निकालना है और एकदम महीन पाउडर करनी है। और ये हाँ पाउडर निकालने के बाद उसमें चावल का आटा, दही, नमक, हींग सब मिलाना है, और हाँ उसके बाद उसको जैसा गाढ़ा घोल चाहिए वो करना है, और उसके बाद उसको जो फर्मेंटेशन करना है वो ढक देना है 4 से 6 घंटे, या तो देखना है कि ठंडी के दिन में 8 से 10 घंटे। ये गट के हाँ। लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि यस ये यस यस बैक्टीरिया है। यस। हाँ हाँ, ये तो अच्छा ही है। ओट्स ऑल्सो हेल्प फॉर द ग्रोथ ऑफ प्रोबायोटिक्स, और उसको फर्मेंट करेंगे तो दोनों हो जाएगा। हाँ, तो इसी का वो भी हो घोल जाएगा। का फिर आप डोसा भी बना सकते हैं, फिर आप चिला भी बना सकते हैं, कुछ भी कर हाँ, सकते हैं तवे पर, और इसके साथ पुदीना की चटनी खाएंगे तो और करेक्ट मतलब करेक्ट। उसके लिए हेल्पफुल यस। रहेगी प्रोबायोटिक के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे आहार जो हम जानते हैं और हाँ, तो खाते लेकिन। इसीलिए ना एक दूसरे को जो सप्लीमेंट करेंगे वो चाहिए, चटनी होना चाहिए, क्योंकि चटनी में रहेगा प्रीबायोटिक हाँ, और इसमें प्रोबायोटिक, तो दोनों प्रोबायोटिक। एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, बिल्कुल। एक दूसरे को पूर्णत्व में लाते हैं। तो हमेशा देयर शुड बी वेराइटी इन योर दिस थिंग, कि जो अशोक जी जैसे। कुछ पूछना चाहते हैं, शायद अशोक अशोक जी जी बात। हाँ जी। अशोक जी, आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। उससे पहले एक चीज, एक जिज्ञासा मेरे मन में है, मैं बात करता हूँ पहले, उसके बाद अशोक जी। देखिए, महाराष्ट्र में हमें जो ब्रेकफास्ट में चना पोहा बहुत ज्यादा यूज होता है यहाँ। तो ये हमारे लिए कितना उपयोग फायदेमंद है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। नहीं नहीं, ये तो अच्छा है, क्योंकि चना अनाज है, सॉरी, चना दाल दाल में से है, और पोहा अनाज है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे प्रोटीन्स मिलते हैं। तो ये प्रोटीन्स भी जो हमारे प्रोबायोटिक्स है ना,
उसको हेल्प करते हैं टू ग्रो। तो ये ठीक है। बट फर्मेंटेड फूड भी सुबह हम खाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, जैसे इडली डोसा, और उसका उत्तपम है या ढोकला है। लेकिन ढोकले में आपने जो सोडा बताया था अभी, हल्का जी सा जी। ही सोडा हमने सोडा नहीं नहीं डाला। बताया मैंने, सोडा नहीं बताया। क्या बताया था? सोडा नहीं बताया था, खाली फॉर्मेट करने के लिए बोला था। अच्छा अच्छा। लेकिन सोडे से ये सब विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो बिल्कुल। इसलिए इवन वो डाइट सोडा और कौन कौन सा सोडा लोग लेते हैं, तो वो सोडा नहीं लेना चाहिए। तो ये जो बताया कि पोहा और चना, सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोटीन्स दे आर गुड, यू गेट गुड क्वालिटी प्रोटीन्स। बट अलोंग विद दैट कुछ फर्मेंटेड यदि खा सकते हैं, प्रतिदिन फर्मेंटेड फूड कुछ ना कुछ होना चाहिए। और प्रतिदिन हमारे आहार में नींबू और ये चटनी जैसा आपने कहा, तो उस हिसाब से ग्रीन्स अंदर जाते हैं, उस हिसाब से फाइबर भी अंदर जाता है। तो फाइबर के लिए सब्जी का खाना, सारी सब्जियां ज्यादा खाना चाहिए। प्रतिदिन हमने कम से कम 300 ग्राम सब्जी या 250 ग्राम सब्जी जब आएंगे, तभी हमारे प्रीबायोटिक्स के ग्रोथ अच्छी होगी। प्रतिदिन हम 250 ml दूध दही छाछ लेंगे, उससे फिर प्रोबायोटिक्स बढ़ेगा। प्रतिदिन हमारे आहार में शाम को जैसे मुरमुरा भी अच्छा है, उसके साथ बिल्कुल। मूंगफली खाएं। मूंगफली। हाँ, जी। सभी नट्स में भरपूर, जैसे पंपकिन सीड्स वगैरह जो है ना, सनफ्लावर सीड्स, और दूसरे जो नट्स हम कहते हैं जो भी, इसमें ये भी हमारे ये प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स को हेल्प करने वाले। तो जी। शाम को हम यदि भुनी हुई मूंगफली, छिलके उतारी हुई मूंगफली खाए तो, और प्रतिदिन जैसे नींबू पानी, नींबू अदरक का पानी, नींबू भी रोज बहुत दो या सुंदर, तीन बहुत ही बढ़िया खाने। जानकारी अशोक जी। अशोक अशोक जी जी ने कुछ। हैंड राइज किया हुआ है, बोलिए अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जैसे ये जैन सिद्धांत के हिसाब से अपने को जमीकन नहीं खाना, तो आलू प्याज लहसुन अपन नहीं खा सकते हैं। और दूसरा एक बासी नहीं खाने का आता है। जैसे आप फर्मेंटेशन की बात चल रही है कि भाई उसको भिगो, जैसे चावल है तो उसको अपने कितने टाइम तक खाएंगे तो वो गुणकारी रहेगा बनने के बाद में, उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, तो जैसे हम इसीलिए हम कह रहे थे कि ऐसे ही चावल और दालें भिगाएं या चावल भिगाएं, और फिर उसको पीस के रात भर रखना है, 4 5 6 घंटे, और फिर उसका बनाना है, तो वो ताजा अन्न हो जाता है। लेकिन ये यदि चावल ही रखेंगे तो वो तो बासा अन्न है, और वो फिर नहीं खाना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। तो हम समझते हैं कि जो चावल और दालें हैं उसको ही भिगाने हैं, ना तो पका हुआ, तो उससे फिर लाभ ज्यादा है। और पकाए हुआ चावल को भिगा के ये रेसिपी पता नहीं सही है या नहीं, मुझे भी नहीं लगता है कि जैसे ओट्स भी भिगाए तो उसको भी भिगाने के बाद उसको पीस के वैसा खा सकते हैं। तो ये ज्यादा सही है, जिससे फर्मेंटेशन होगा। और ये सभी मतलब सब जगह ये खाने के लिए बताया गया है, कोई चंदू इसमें जी कुछ किसी। पूछ रहे हैं, और चंदू आलू वगैरह जो है, तो आलू ठीक है, आलू और जो जिमी कंद और ये, इसका उसका कोई जरूरत दूसरा नहीं है, ऑप्शन लेकिन होता होगा? हाँ जी, दूसरा ऑप्शन प्लीज रिपीट। यानी जैसे आलू प्याज लहसुन नहीं खाते तो उसका कोई दूसरा ऑप्शन भी काम में ले तो वो अपने हाँ, जैसे भी सबसे करना। बढ़िया ना ये है स्वीट पोटैटो, रत रत मतलब शकरकंद। शकरकंद। हाँ, वो शकरकंद भी का बहुत बढ़िया है। और कच्चा केला। कच्चा केला का सब कुछ पटाटो जैसा ही बनता है। हाँ, कच्चा केला, उसके हम सब ये बना सकते हैं। सब कुछ वैसे ही बनता अलग अलग सब्जियों का सूप बना के ले सकते हैं, उसमें कोई, उसमें फर्मेंटेशन नहीं रहता है, बट कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल्स। और जहां तक जब सब्जियां उबालते हैं उसको छानना नहीं है, पूरा उसी को अच्छे से मिक्सी में निकाल के लेना है। तो उससे दैट ऑल्सो हेल्प फॉर द ग्रोथ ऑफ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स के लिए फाइबर रफेज होना बहुत 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 जी। जरूरी है। है। यदि चलिए। आहार में सब्जी नहीं अलका है। जी आपने जैसे बताया कच्चा केला, तो कच्चा केला खाने का भी तरीका, एक तो हम कच्चे केले की सब्जी बना के खाते हैं, और कि उसको तल के उसकी चिप्स बना लेते हैं। चिप्स नहीं टेस्ट बनाना के है। हिसाब से खाते चिप्स खाते नहीं, हैं तो चिप्स चिप्स नहीं, ज्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन चिप्स वो नहीं, तलने चिप्स से। नहीं। आनंद भाई जी बिल्कुल चिप्स नहीं। उसको पकाओ, तुम मैश करो, ये उसको वड़ा बनाओ, यही तो मैं कच्चा कहना मतलब चाहता हूँ कि सेक लो। चिप्स है वो फायदेमंद नहीं होगा, उसकी सब्जी खाओ। नहीं नहीं, वो नहीं या बिल्कुल। हाँ, कई बार क्या सब्जी होता है, खाओ। यहाँ साउथ साउथ में इसका अवियल जैसे बनाते हैं, मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स, दे आर बॉइल्ड, और उसमें
नारियल और छाछ डाला जाता है, तो दैट इज ऑल्सो ए कंप्लीट फूड। तो उसमें ये कच्चा केला बहुत डाला जाता है, कच्चा केला। और जैसे लौकी, लौकी इज वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज इफ वी लौकी का लेते हैं तो छिलके के साथ, बीजे के साथ, तो अपने आप हमको फाइबर मिल जाता है। एक लौकी मिनट चंदू जी प्रोटीन। को पूछने दो, क्या पूछना है, थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी ले जी लेते हैं। जरूर जरूर, चंद्र आई जी। विल बी हैप्पी। जय जिनेंद्र। ये एक तो हम जैसे हम बासमती चावल खाते हैं, तो जैसे चावल जो बनाते हैं उसका हम पानी निकालते हैं, जो चावल का नहीं पानी। अभी बता नहीं, दिया ना चंदू जी, चावल का पानी नहीं निकालना है, क्लियर कभी कर नहीं निकालना, चाहे डायबिटीज हो कभी चाहे नहीं कुछ भी निकालना हो। है। और इनफैक्ट ब्राउन राइस, इवन बासमती लेते हो उसका भी ब्राउन राइस वाला वैरायटी मिले तो वो ज्यादा अच्छा है। इसको गलने में टाइम लगता है, लेकिन आप ज्यादा देर तक उसको कुकर में रखिए। बट यही है कि इट शुड नॉट बी अ पॉलिश राइस एज फार एज वो एकदम पॉसिबल। क्लियर है, और बहुत सबको भी मतलब ये बहुत नोन चीज है कि भाई पानी नहीं निकालना। पानी में तो सब कुछ निकल ही जाएगा ना, सीधी बात है नहीं, एकदम से। लेकिन ये जो डायबिटिक लोग हैं ना, वो बोलते हैं कि वो पानी निकालने के बाद हम खा सकते हैं। नहीं तो नहीं दैट नहीं। इज द रॉन्ग नोशन। हम्म, जी ठीक है। चलिए, और आगे कोई पूछने वाला हो तो जी पूछिए। देखिए, हम लोग खाने से पहले सूप लेते हैं, तो सूप में भी हमें क्या क्या लेना चाहिए, और जो खाना होता है उससे कितनी देर पहले सूप लेना चाहिए हमें? नहीं, उससे पहले ले सकते हैं और तो तुरंत खाना शुरू कर सकते हैं। तुरंत भी ले सकते हैं। जैसे टमाटर, गाजर, पत्ता गोभी। हाँ, फ्लावर, कॉलीफ्लावर नहीं डालते उसमें। और थोड़ा सा उसमें लहसुन। और जो दूसरी सब्जियां हैं, मूली भी नहीं डालते हैं, लेकिन मेनली टमाटर, गाजर, कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, ये तो रहता ही है। और अन्य जो सब्जी है तो उसमें थोड़ा सा लौकी भी डालना चाहिए। लौकी डाल सकते लौकी, हाँ, लौकी भी डाल सकते हैं। और खाली ये जो लाल कद्दू है इसका भी खाली सूप करते हैं। फिर पालक का सूप रहता है, तो पालक में भी उसको छानना नहीं है, पालक में थोड़ा दूध डाला जाता है। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सूप। और इट इज वेरी पालक और मतलब गाजर मिक्स, एपेटाइजिंग, पालक और एपेटाइजिंग। गाजर मिक्स करके और अच्छा मतलब हाँ, लगता है अच्छा ज्यादा रहता है। टेस्ट। नहीं, लेकिन पालक का फिर स्वाद बदल जाता है, क्योंकि उसमें दूध डालना बहुत जरूरी है। हाँ, और दूध डाल। ऊपर से ऐसा थोड़ा सा पनीर के टुकड़े। पनीर इज ऑल्सो वेरी गुड, गुड फूड फॉर प्रोबायोटिक्स। तो पनीर भी रोज, यदि हम थोड़ा, चीज नहीं, पनीर। स्वाति जी ने लिखा है कॉर्न भी डाल सकते हैं, कॉर्न। हाँ, कॉर्न पालक। कॉर्न। हाँ, लेकिन नहीं, फिर उसका स्वाद बदल जाता है। पालक सूप में जनरली बाकी कुछ नहीं डाला जाता है, ऊपर से चीज या क्रीम, एंड क्रीम भी घर का बनाया हुआ या ऊपर से, और उसमें दूध डालना बहुत जरूरी है। तो उसका स्वाद अच्छा होता है, दैट इज वेरी गुड एपेटाइजर ऑल्सो। जी तो मैम जूस गाजर, बना के टमाटर। आनंद भाई जी, आनंद भाई जी, अपन जूस एक बना के पीना अच्छा है या सूप बना के पीना? क्या बना के? दूधी दूधी का जैसे जूस बनाना अच्छा है कि सूप नहीं, बना के वो पीना? दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। ये दूधी का जूस जो है ना, दैट इज वेरी गुड फॉर हाई ब्लड प्रेशर एंड योर स्टमक प्रॉब्लम्स, एसिडिटी वगैरह के लिए। हाँ, उसकी वो अपनी अलग जगह है, और सूप अपनी जगह है। सूप शुड बी कंज्यूम जस्ट बिफोर योर फूड। चलिए। और खाली ऐसे जूस लेते हैं, सूप लेते हैं, तो वो शाम के समय लो, उसके साथ थोड़ा मूंगफली भी खाओ। खाली सूप लेना भी उतना फायदेमंद नहीं करेगा, इसीलिए इट इज टेकन बिफोर फूड। और अलोंग विथ अदर, जैसे मुरमुरा चना हो गया, शाम को भिगोया हुआ काला चना या अंकुरित काला चना, और उसके साथ सूप ऐसा ले सकते हैं। ऑलवेज देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 फूड्स, देन इट इज बेनिफिशियल। जी चलो, बहुत थैंक यू, थैंक यू। आनंद भाई जी, एक थोड़ा सा 3 मिनट का अपन गट मेडिटेशन कर लेते हैं। जी तो चलिए सभी एक बार, ये गट मेडिटेशन साइंटिफिक है, और इसको सोलर सोलर फ्लेक्स भी बोलते हैं, और नेवल नाभि नाभि सेंट्रल रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। तो सभी तैयार हो जाइए, एक छोटा सा मेडिटेशन करते, आराम से बैठे, सभी आराम से बैठना है। और पीठ को सीधी, पेट को ढीला छोड़े, और एक जंटल मुस्कान चेहरे पे, एक हल्की सी मुस्कान। सबको चेहरे पे एक मुस्कान चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर अपना दाया हाथ नाभि पे रखे, दाया हाथ नाभि और उसके आसपास पूरा हाथ फैला दीजिए। आंखें कोमलता से बंद करें।
गहरी सांस ले और पेट को धीरे धीरे ऊपर उठने दे। अनुभव करे पेट ऊपर उठ रहा है। और श्वास लेते समय आप बोलो, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मेरा शरीर ठीक है, मेरा शरीर ठीक है। हर श्वास के साथ और अनुभव करें पेट के अंदर एक गोल्डन लाइट जल रही है। पेट के अंदर एक गोल्डन लाइट जल रही है। ध्यान में गोल्डन लाइट का अनुभव करें। एक रोशनी, एक रोशनी जो पेट की सारी गलती, जलन, डिस्कम्फर्ट उसको पिघल रही है। जो अग्नि है वो सबको पिघाल रहा है। गलती, गलत पेट में जो गया है वो, हेवीनेस, भारीपन, डिस्कम्फर्ट सब जल रहा है। वाओ, पिघल रहा है, पिघल रहा है। वाओ। और हल्का हल्का अनुभव करे, हल्का हल्का, गरम, रिलैक्स, पेट के बाजू में गरम आहट महसूस करे। धीरे धीरे दोहराइए, मन ही मन दोहराइए। नाभि संतुलित है, पाचन तंत्र मजबूत है, हर कोशिका हील हो रही है। अनुभव करें शांत, पाचन तंत्र मजबूत। और ये गोल्डन लाइट है, ये पूरे गट को भी रिपेयर कर रही है। गट रिपेयर हो रहा है, वैसे वैसे इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है। स्ट्रेस कम हो रहा है। हल्कापन का अनुभव करें, हल्का 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 हल्का। पेट का हाथ उठाइए, दोनों हाथ एक दूसरे पे घर्षण कीजिए और हल्के से मुस्कान के साथ, वाओ, गट को फीलिंग हो रहा है, आराम हो रहा है। ये मेडिटेशन आप कभी भी 1-2 मिनट करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आंखों पर संपुट करते हुए आंख रखे, हाथ रखे और अंदर खोले बंद करे, खोले बंद करे, खोले बंद करे। धीरे धीरे हाथ नीचे करते जाइए। जो लाइट उंगलियों में से आएगा उसे देखते हुए धरती का दर्शन करे। ओम अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम, ओम अरहम। तो बहुत ही शानदार जानकारी, उपयोगी जानकारी आज हमें मिली। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री ताई आपका, और जितने भी भाई बहन जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किसी समय को एक आधा प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। जिन्होंने पूछा है वो छोड़ के, कोई नए लोगों दो को अगर मिनट 2 मिनट का समय है हमारे पास। और एक दो किसी की? मिनट कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस, संगीत, संगीता जी, संगीता जी, संगीता जी बोलिए। यदि यदि प्रश्न नहीं पूछे तो मुझे लगेगा किसी को समझा ही नहीं। या फीडबैक दीजिए संगीता जी, फीडबैक के संगीता साथ जी बोलिए। बोलिए। मैम, हमने ना ऐसा सुना है कि चावल रात का भिगो के पानी में और उसको दही चावल में मिला के खाने से B12 बढ़ता है, और उसका पानी भी पीते हैं, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाँ हाँ, लेकिन वही इट शुड गेट फर्मेंटेड। फर्मेंटेड होने पे ही विटामिन उससे मिलता है। जी। वो बने सो राइस में फर्मेंटेड नहीं होता है मैम। हाँ क्या? जो राइस बना हुआ है उसमें बचे हुए राइस में पानी मिला के हम जो सुबह पीते हैं उसको फर्मेंटेड नहीं कहेंगे। नहीं, एक एक रेसिपी मैं बताती हूँ कि जैसे जो रात चावल बच जाता है ना शाम का, हाँ। उसको पानी में भिगा दो जो आप बोल रहे थे। ओके। अच्छा, उसको मसल लो पानी में, अच्छा भिगाओ, पानी ऊपर तक आना चाहिए। और कीप इट ओवरनाइट। और सुबह उसमें छाछ मिलाओ, थोड़ा सा कच्चा प्याज और हरी मिर्च, और वो ऐसे पी जाओ या खा जाओ। दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ दिस थिंग, जो हम कह रहे हैं विटामिन B12 एंड ऑल्सो ओके। प्रोबायोटिक्स के लिए। इसे बासी भात भी कहते हैं, और ये बहुत इसमें पिया जाता है। दूसरा, ऐसे रेसिपी, जवार के आटे को भी रात को पानी में भिगा दो और सुबह वो फर्मेंट हो जाएगा रात में। ओके। फिर सुबह उसमें पानी डालो और छाछ डालो, या सुबह उसको उबाल भी सकते हैं और छाछ डाल के नमक जीरा डाल के पी जाओ। उसको हमारे आप यहाँ के फार्मर सुबह यही पी के जाते हैं, पूरा दिन भर वो लोग स्वस्थ रहते थे।
पहले हाँ, हम पीते थे, उसको इसको हम अम्बिल बनते कहते हैं हैं। ना। अम्बिल, अम्बिल। जी। हाँ, दैट इज हम ऑल्सो राब वेरी बोलते गुड। हैं। कोमल जी शिपानी ने हैंड रेज किया। कोमल जी के बाद अर्चना जी। जी जय जिनेन्द्र, बहुत ही सुंदर जानकारी। आंटी, मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे सर्दियों में अभी सौंठ, गोंद, मेथी अच्छे घी में पके हुए, ये सब खाना कहाँ तक फायदेमंद हो सकता है हमारे लिए, के बारे में। एक तो इसकी रेसिपीज कुछ भी है ना, मेथी वगैरह वे भी थोड़ा हम कच्चे भी खा सकते हैं। जितना हम उसको तलेंगे भूनेंगे, कम से कम समय में कम से कम पानी में ये सारी सब्जियां बननी चाहिए। घी नहीं, में अवश्य बनाओ, घी लड्डू, में बनाओ। लड्डू खा लड्डू तो ड्राई ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, या जो गम रहता है डिंक, उसके लड्डू, वो अवश्य बनाए। बट मिठास खजूर से आनी चाहिए, सकते। या थोड़ा बहुत गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर इज अनदर वेरी बैड फॉर प्रोबायोटिक्स। शुगर ज्यादा लेने से प्रोबायोटिक्स पनपेंगे नहीं, और जो प्रोबायोटिक्स ही नहीं रहेंगे तो हमारा पूरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। प्रोबायोटिक्स डिपेंड्स अपॉन नॉन ईटिंग रिफाइंड फूड्स, नॉन ईटिंग, नॉट ईटिंग शुगर, नॉट ईटिंग रेडीमेड फूड्स, नॉट ईटिंग बासा खाना भी नहीं लेना चाहिए, बार बार जयश्री गर्म जयश्री किया ताई, हुआ। जयश्री ताई, अगर मूंग उम्र वाले लोग नहीं खा सकते तो रात भर भिगाए और सुबह उबाल के उसका ऊपर का पानी में नमक जीरा डाल के पानी दिया तो भी वो मतलब यूजफुल होता है ना। हाँ हाँ, थोड़ा यूजफुल होता ही है ना, होता लेकिन है। हाँ हाँ, लेकिन यदि पीस के रखे तो और ज्यादा वो फर्मेंटेड भी रहेगा और सुबह भी ले सकते हैं। अर्चना जी। धन्यवाद। चलो लास्ट क्वेश्चन अर्चना जी का, बस। अर्चना जी के बाद कांता जी ने हैंड रेज किया हुआ है। कांता जी को और ले लेते हैं, उसके बाद उनको हाँ, समाप्त टाइम करें। पूरा हो नमस्कार चुका है। सभी को। नमस्कार सभी को, बहुत सुंदर जानकारी दी और नमस्कार। मुझे, हाँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। कांता धन्यवाद, जी। बहुत कांता जी। धन्यवाद। लेकिन इसका पालन हो, खाली हाँ, जानकारी प्राप्त नहीं करना है, हाँ, यस। टू इम्प्लीमेंट इट, इसका पालन होना चाहिए। और कांता इसके जी। लिए बदलाव लाना पड़ता है, सभी को मान्य नहीं होता है। तो जी। धीरे धीरे हमको आइडिया से अच्छी रेसिपीज खिलाना है। थैंक कांता यू। जी बात करेंगे, बोलिए। जय जिनेन्द्र मैडम, आपने बहुत अच्छा बताया। बट मेरे एक डाउट है, आपने बोला ना कि छिलके समेत यूज करना, तो छिलके में सब इतना पाउडर डालते हैं, इंजेक्शन हाँ डालते हाँ, हैं, तो करेक्ट करेक्ट। सो दैट इज व्हाई आई सेड कि ऑर्गेनिक खाना चाहिए, क्योंकि हमें छिलके में तो सब कुछ है, पता है। ये आलू तो नहीं खाते हैं बहुत लोग, लेकिन आलू के छिलके के नीचे भी बहुत अच्छे पोषक तत्व हैं। तो वे कैसे? जी। आलू 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 के मैं छिलके का यदि उसका ऐसे प्लेट बनाया लंबा, तो दैट इज गुड फॉर बर्न पेशेंट्स, समझे ना। उसका ऊपर इतना इतना उसमें भी लाभ है। तो ये छिलकों में बहुत इसके छिलके, एप्पल के छिलके और लौकी के छिलके, इवन हम कहते हैं कि करेले के छिलके खाना चाहिए, बट वो एक चटनी मैं बनाती हूँ, वो तोरू तोरू बोलते हैं ना, दौड़का, महाराष्ट्र में हाँ हाँ दौड़का हाँ बोलते हैं। हाँ, उसके तोरू, छिलके उसके की उसके बनाते। ऊपर के छिलके सब निकालने के, पूरे करेक्ट निकाल देने करेक्ट, के। हाँ, वो और उसको महाराष्ट्र में बहुत मतलब प्रचलित है। चक्कू से निकाले ना तो बहुत अच्छा रहता है, कुछ करना नहीं पड़ता। पर अगर आप पिलर से निकालेंगे तो उसको मिक्सी में डालना पड़ता है, पर उससे बेटर है कि चक्कू से निकालो। और चक्कू बघार से में ऐसे, हरी मिर्ची अदरक सब डाल के उसमें ऊपर वो छिलके निकाले हुए सब डाल दो। और अच्छी तरह से सीजने के बाद में उसमें थोड़ा मूंगफली का जो पिसा हुआ, मूंगफली हाँ, हमारे पास होते मूंगफली, हैं, सूखा नारियल, मूंगफली, तिल। तिल, खोबरा, ये सब तिल, चीजें ना पीस के एक साथ रखो और वो करेक्ट। उस पर डालो, तो वो हाँ, चटनी एकदम टेस्टी बनती है। अगर बहुत। कुरकुरी करनी है तो ज्यादा सीखते जाओ, और थोड़ी सी गीली रखनी है तो तुरंत होते ही बंद करो तो वो गिल। और ये 8 दिन भी फ्रिज में रखोगे तो मोहम्मद, रहती, हाँ। हमेशा करेक्ट। बनाती हूँ, बहुत अच्छी ऐसे लगती। ही ये जो है ना, करी पत्ता, कड़ी पत्ता उसकी की भी तो ऐसे ही चटनी। चटनी बनाते हैं। थोड़ा कड़ी उसको भून लो, थोड़ा, और उसमें ये तिल, मूंगफली, सूखा नारियल, और हाँ, थोड़ी सी लाल मिर्च ये डाल के वो भी रखते रखते हैं। चलिए बहुत अच्छा, मोहम्मद, हाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक बहुत यू, बहुत टाइम बहुत हो धन्यवाद, गया बहुत है। बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ते धन्यवाद, हुए, धन्यवाद। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें।
मैं मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर बह रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति। शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। स्लोगन बोलिए अशोक जी। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज। हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।